हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी विज्ञान कथा के एपिसोड में। और आज हम उस शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा समय विज्ञान को समर्पित किया, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस उस दौर में जन्मे जहां पर धर्म को सर्वोपरि माना गया। जिस धर्म पर अगर आप कंडिका या कटाक्ष करते हो तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। 15वीं सदी का समय यूरोप में सबसे ज्यादा धर्म का डंका चलता था। अगर कोई चर्च की बातों पर सवाल उठाता तो उसे विधर्मी घोषित किया जाता था। उस समय विधर्मी होना सिर्फ एक आरोप नहीं था, एक जेल, मुकदमे और मौत तक ले जाने वाला कानून था। चर्च की किताबों में साफ लिखा था, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, माने कि सूरज, चांद और सारे तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत को जियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया। इस सिद्धांत पर सवाल उठाना लगभग कानूनी अपराध माना जाता था। लेकिन इतिहास हर दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सवाल पूछने से नहीं डरते हैं, जैसे ही कॉपरनिकस ने किया। कॉपरनिकस एक जिज्ञासु लड़का था जो कि 1473 में पोलैंड के एक छोटे शहर टोरुन में पैदा हुआ। निकोलस कॉपरनिकस का बचपन से ही सभी बच्चों से अलग थलग रहना था। यह दूसरों बच्चों के साथ ना खेलकर रात में आसमान देखता, उनकी नजर हमेशा तारों और ग्रहों पर चलती थी। धीरे धीरे उनके मन में एक सवाल उठने लगा, अगर सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो ग्रहों की चाल इतनी अजीब क्यों है? कभी वह आगे क्यों नहीं बढ़ते, कभी वह पीछे क्यों नहीं जाते? रहस्य और बेचैनी उन्हें इतना सताती थी कि उन्होंने 30 साल इस पर रिसर्च की। पढ़ाई और नई दुनिया, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ तो पढ़ाई के लिए वह इटली चले गए। उन्होंने गणित में, खगोल शास्त्र में, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में, कानून में आगे पढ़ाई की। उन्हें यह नहीं मालूम था कि कानून उनका अगला टकराव होगा, क्योंकि उस समय चर्च ही कानून था। एक रात कॉपरनिकस आसमान को निहार रहे थे और कई वर्षों से ग्रहों की चाल का अध्ययन कर रहे थे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो पूरे विज्ञान को बदल सकता था। उन्होंने सोचा, क्या होगा पृथ्वी केंद्र में ना होकर सूर्य केंद्र में हो, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही हो। यह विचार उस समय लगभग कानून को बगावत जैसा था। डर, चुप्पी। कॉपरनिकस को पता था, अगर उसने यह बात खुलकर कह दी तो हो सकता है उस समय चर्च के पास एक शक्तिशाली संस्था उसे बैन कर दे या मृत्यु के घाट उतार दे। यह संस्था उन लोगों पर मुकदमा चलाती थी दोस्तों जो चर्च की शिक्षाओं के खिलाफ थे, रोमन इक्वेशंस। इसलिए कॉपरनिकस ने अपने विचारों को सालों तक छुपा कर रखा, सालों का राज रखा। वह रात में अध्ययन करता, गणित करता, नोट्स लिखता और सार्वजनिक बातों को लिखा करता था। दोस्तों, आपको मालूम होगा, अगर विचारों की अभिव्यक्ति को अगर प्रस्तुत करना है और उसे समाज में लाना है तो इसमें सबसे बड़ी व्यथा आपके विचारों को ले जाने का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने 30 साल शोध किया। 30 साल शोध करने के बाद, अध्ययन करने के बाद गणित को समझा, गणितीय रूप से अध्ययन किया और आखिरकार पूरा एक मॉडल तैयार कर दिया और लिखा अपनी किताब में, सूरज केंद्र में था, पृथ्वी और बाकी सारे चारों ग्रह या सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर ना लगा के सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और इस मॉडल को कहा गया हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जो जियोसेंट्रिक मॉडल का विपोजिट था। क्या दुनिया को यह बता पाएगा या दुनिया से उसे छुपा लेना चाहिए दोस्तों? लेकिन कॉपरनिकस के मित्रों और दोस्तों ने उन पर दबाव बनाया, उनकी खोज को बारे में बताया कि यदि आप अगर दुनिया के नजरों में इन खोजों को नहीं रख पाओगे तो यह दफन हो जाएगी और यह विचार कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे। बात है 1543। कॉपरनिकस की किताब प्रकाशित होती है। आकाशीय पिंडों की गति और
पूरे विश्व में एक नई विचारधारा के रूप में एक लहर पैदा होती है। और इसमें कहा जाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। यह विचार एक भूकंप जैसा था। शुरुआती दौर में चर्च ने इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन धीरे धीरे विद्वानों को एहसास होने लगा यह विचार खतरनाक हो सकता है। अगर पृथ्वी केंद्र नहीं है तो इंसान भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हो सकता। यह विचार धार्मिक सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती होकर उभरने लगा। कानूनविद कुछ दशकों में चर्च ने इस किताब को संदिग्ध और खतरनाक घोषित कर दिया। सन 1616 में डी रेवोल्यूशनबर्स और इंडेक्स ऑफ फोरबिडन बुक्स ने इसे एक अकुंठित विचारधारा के रूप में कंप्लिश किया। कंप्लिश करने के बाद इसे एक ऐसे किताब के सेशन में डाल दिया जिसे ना पढ़ा जाए। कोपरनिकस तो 1543 में उन्हें स्ट्रोक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोपरनिकस के विचार एक क्रांति के रूप में प्रेषित होते हैं और यही विचारधारा की किताब चर्च में कैपलर और गैलीलियो और ब्रूनो के हाथ में लगती है और इन्हीं विचारों को ब्रूनो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यह विचार सामने आते हैं, इससे पहले ही निकोलस कोपरनिकस की मृत्यु हो चुकी थी। इतिहास का फैसला आज भी हम जानते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, लेकिन सब समझने की शुरुआत में एक शांत स्वभाव के वैज्ञानिक से हुई थी, निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने साफ किया, क्या सच में पृथ्वी सब कुछ का केंद्र है या फिर मानव इतिहास में एक नवीन विचारधारा के रूप में बदलने वाला इतिहास के रूप में एक चेतना है। पृथ्वी सूर्य का केंद्र और सूर्य पृथ्वी का केंद्र, इस विचारधारा को उन्होंने अपनी किताबों में दफन होते नहीं देख पाए और ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जैसे उनकी पहली कृति छपती है और वह जैसे ही पढ़ते हैं उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। शायद यह किंवदंती भी हो सकती है। आज हम विज्ञान एपिसोड की इस एपिसोड में हमने गैलीलियो और कैपलर और ब्रूनो के बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यह वह वैज्ञानिक है जिन्होंने पूरी दुनिया को आईना दिखाया। धन्यवाद दोस्तों। आप भी ऐसी स्पेशल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।